2012 का साल ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविल में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। सामने है मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए कप्तानी कर रहा है एक 19 साल का युवा, जिसकी आंखों में सपनों की चमक और कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें थीं। उसका नाम था उन्मुक्त चंद। फाइनल में भारत को जीत के लिए 226 रन चाहिए थे। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और दबाव बढ़ता चला गया। उन्मुक्त चंद ने एक ऐसी पारी खेली जिसे आज भी भारतीय क्रिकेट याद करता है। 111 रनों की नाबाद पारी चौकों और छक्कों से सजी हुई। भारत ने खिताब जीता और उन्मुक्त रातों रात सितारा बन गया। मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट विराट कोहली कहना शुरू कर दिया। हर जगह यही चर्चा थी कि भारतीय क्रिकेट को उसका नया हीरो मिल गया है। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा उतनी आसान नहीं होती। जिस खिलाड़ी को कभी भविष्य का कोहली कहा गया, उसने 10 साल भी पूरे नहीं किए और भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अमेरिका जाने का फैसला किया। आखिर क्यों? यही कहानी आज हम समझेंगे। उन्मुक्त का जन्म 26 मार्च 1993 को दिल्ली में हुआ। बचपन से ही क्रिकेट उनका पहला प्यार था। उनके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और मां एक गृहिणी। परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन बेटे के सपनों को उड़ान देने के लिए उन्होंने हर तरह का त्याग किया। उनकी मां अक्सर पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को संतुलित करने में उनकी मदद करती थीं। रात में होमवर्क करवाना और सुबह सुबह उन्हें प्रैक्टिस के लिए जगाना, यही उनकी दिनचर्या थी। स्कूल क्रिकेट में उन्मुक्त ने जल्दी ही अपना नाम बना लिया। उनके कोच कहते थे कि दबाव में उनका खेल और निखर जाता है। यही गुण उन्हें बाकी लड़कों से अलग बनाता था। दिल्ली की जूनियर टीमों से लेकर रणजी ट्रॉफी तक का सफर उन्होंने तेजी से तय किया और फिर आया 2012, जब उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई। लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। टूर्नामेंट से पहले ही आलोचक कह रहे थे कि उनकी तकनीक मजबूत नहीं है, वो नाकाम हो सकते हैं। शुरुआती मैचों में उनकी बल्लेबाजी भी औसत रही। दबाव बढ़ रहा था, मगर असली किरदार सामने आया फाइनल में। उस 111 रन की पारी ने उन्हें सिर्फ विजेता कप्तान नहीं बनाया, बल्कि लाखों युवाओं का रोल मॉडल बना दिया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब अगली बारी सीनियर टीम की है, लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। भारत में क्रिकेटर बनना आसान नहीं है। हर साल हजारों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जगह मिलती है सिर्फ चुनिंदा लोगों को। उन्मुक्त ने दिल्ली रणजी टीम में शुरुआत अच्छी की, लेकिन लंबे समय तक वो लगातार रन नहीं बना पाए। कभी शतक आता, फिर कई मैचों तक खामोशी। यही अस्थिरता उन्हें पीछे खींचने लगी। फिर उम्मीद बंधी आईपीएल से। दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस, तीनों टीमों ने उन्हें मौका दिया। लेकिन आईपीएल का मंच अलग होता है। यहाँ आपके पास अपने आप को साबित करने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं। अगर आप चूक गए तो दरवाजा बंद हो जाता है। उन्मुक्त ने कुछ अच्छी पारियां खेली, 30-40 रन की, लेकिन कोई ऐसी पारी नहीं जो उनके करियर को मोड़ देती। धीरे धीरे टीमों का भरोसा उनसे उठने लगा। उधर मीडिया और फैंस उन्हें लगातार विराट कोहली से तुलना करते रहे। ये तुलना बोझ बनने लगी। वही विराट जो 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर आए थे, अब भारतीय टीम के स्टार बन चुके थे। लेकिन उन्मुक्त को मौका तक नहीं मिल पा रहा था। आलोचनाएं तेज होती गईं। शायद ये खिलाड़ी केवल जूनियर स्तर तक का ही हीरो था। उन्मुक्त ने बाद में स्वीकार किया कि मानसिक दबाव उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कभी कभी लगता था बस मुझे एक और मौका चाहिए, लेकिन वो मौका कभी लौटकर नहीं आया। लगातार असफलताओं और सिलेक्शन में अनदेखी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। और फिर आया साल 2021। सिर्फ 28 साल की उम्र में, जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर के शिखर पर होते हैं, उन्मुक्त ने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने संन्यास की घोषणा की और अमेरिका जाने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण था बीसीसीआई का नियम। अगर आप भारत में घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं है। उन्मुक्त जानते थे कि भारत में उनके लिए अब दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों न नई जगह से शुरुआत की जाए। वो अमेरिका पहुंचे और वहां मेजर लीग क्रिकेट का हिस्सा बने। धीरे धीरे वहां भी उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया और फिर इतिहास बना जब वो मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। उन्मुक्त कहते हैं,
मैं नहीं चाहता था कि मेरी कहानी निराशा पर खत्म हो। मैं एक नई शुरुआत चाहता था। उनकी यात्रा हमें कई गहरे सबक देती है। पहला सबक, केवल प्रतिभा काफी नहीं होती। भारत जैसे देश में हर गली में प्रतिभा मिल जाएगी, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए निरंतरता और अनुशासन चाहिए। दूसरा सबक, हर सपना वैसा पूरा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। उन्मुक्त ने सोचा था कि वो भारत के लिए टेस्ट खेलेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक अलग रास्ते पर डाल दिया। तीसरा सबक, नई शुरुआत करने का साहस। 28 साल की उम्र में अपना देश छोड़कर नए देश में फिर से शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन यही हिम्मत उनकी पहचान बन गई। चौथा सबक, तुलना जहर है। विराट और उन्मुक्त एक ही पीढ़ी के थे। एक सुपरस्टार बन गया, दूसरा भटक गया, लेकिन दोनों की यात्रा अलग थी। और यही हमें सिखाता है कि अपनी दौड़ किसी और से नहीं, खुद से लगानी चाहिए। पांचवा सबक, सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए सफलता भारत की जर्सी पहनना है, किसी के लिए बस खेलते रहना। उन्मुक्त ने सफलता की परिभाषा बदली। उनके लिए अब क्रिकेट का आनंद ही असली जीत है। उन्मुक्त चंद की कहानी भले ही भारतीय टीम तक न पहुंची हो, लेकिन ये लाखों युवाओं को ये जरूर सिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी आपको नए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। शायद यही उनकी असली विरासत है, सपनों को जीने का साहस, चाहे उसके लिए आपको रास्ता बदलना ही क्यों ना पड़े।